नमस्ते, मेरा नाम है रचना और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल अघोरा एस्ट्रोलॉजी में। आज की ये रीडिंग एक वेल्थ रीडिंग है। कोरोना का टाइम है और इस समय वेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है सभी लोगों के लिए। सब जानना चाहते हैं कि उनकी वेल्थ को ये कैसे अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। कुछ लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं ऑलरेडी, कुछ लोगों की सैलरी कट हो चुकी हैं, कुछ बिजनेस वाले लोग अभी भी घर पर हैं, दे आर नॉट एबल टू ओपन देयर शॉप्स एंड स्टोर्स। इसीलिए आज की रीडिंग हमने यही सब ध्यान में रखते हुए वेल्थ रीडिंग बनाया है। आपको क्या करना है, जो आपके सामने 3 सेट रखे हैं, येलो, ग्रीन और ऑरेंज, आपको इन तीनों में से किसी भी एक पर फोकस करना है। आप जिस भी कलर की तरफ ड्रॉन होंगे आपको वो सेट चूज करना है, उसी में ही आपके सवाल का जवाब है। तो आप अपना सवाल सोच लीजिए, इसको वीडियो को चाहे तो पॉज करके अपने कलर पे अच्छे से फोकस कर लीजिए। आपको जो भी कलर सूटेबल लगता है आप उसकी रीडिंग को आगे सुन सकते हैं। तो चलिए फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अब अगर आपने ये येलो कलर चूज किया है तो देखें क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस और एक गाइडेंस कार्ड है जिसे हम बाद में खोलेंगे, पहले इसको डिस्कस करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि आपकी मनी रिलेटेड सिचुएशंस तो रिसेंटली अच्छी नहीं रही हैं। हो सकता है आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो अपने फाइनेंसेस को लेके, अपना बजट मेंटेन करने के लिए। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स बहुत सामने आ रहे हों फिलहाल, और सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ दिख रही है। हो सकता है आपके सोर्सेज ऑफ मनी जो अभी तक चल रहे थे वो कम हो गए हों, या उन सोर्सेज से अब फाइनेंसेस नहीं आ रहे हों। एट प्रेजेंट आपका जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है, शायद आपने फिर भी थोड़ी सेविंग करके रखी थी। आप उस सेविंग के बलबूते पर अभी इस समय अपना एक्सपेंडिचर मैनेज कर रहे हैं। सिचुएशन अभी भी कन्विंसिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री है एज कम्पेयर टू अदर्स। आप शायद अपनी सिचुएशन को लेके अभी थोड़ा कंसर्न भी हैं कि आपके फाइनेंसेस अभी तो मैनेज हो रहे हैं लेकिन आगे कैसे मैनेज होंगे। ये जो टाइम इस समय चल रहा है ये एक बहुत अनप्लीजिंग सा टाइम है। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो खैर यहाँ पे एक स्पेशली मनी रिलेटेड ही कार्ड है और मनी के ही रीडिंग में आया है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में। तो ये आपको एक क्वेश्चन भी देता है कि अभी इस समय क्योंकि आपके पास देयर इज अ चैलेंज, तो आप अपने फाइनेंसेस को जिस तरह से मैनेज करेंगे आप वो बहुत ज़्यादा, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी आपके पास कितना है। आपको अपने वेल्थ को अगर मेंटेन रखना है, आप चाहते हैं कि आपके एक्सपेंडिचर्स मैनेज हो जाएं, तो आपको उसको और भी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग से स्पेंड करना है। आगे एम्प्रेस का कार्ड ये वैसे दिखा रहा है कि आने वाले समय में आपको फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज नहीं होने वाले। अगर आप जॉब में हैं तो भी आपको वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। यू विल स्टिल बी इन अ बेटर सिचुएशन। आपके फाइनेंसेस शायद जो आपके सोर्सेज रुके हुए थे फाइनेंस के, वो दोबारा खुलना शुरू हो जाएंगे, बट जो थोड़ा टाइम है वेट का, ये आपको वेट करना पड़ेगा। 3 महीने का समय आपको लग सकता है लगभग आपका ये फाइनेंसेस इम्प्रूव होने में और दोबारा से वापस वैसा ही होने में। तो 3 महीने के लिए आपको एक कॉशन दिया जा रहा है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आप अपने फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज करें अगर आप आगे सस्टेन करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं आपका गाइडेंस कार्ड क्या कहता है। डेडिकेटेड एफर्ट, यानी कि आपको अपने फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में डेडिकेटेड एफर्ट अभी भी रखना है। ये कितना एप्ट है आपकी रीडिंग के लिए, अभी हमने आपको बताया कि आपको वेल्थ रिलेटेड सिचुएशन में जो थोड़ी चैलेंजेस आ रही हैं उसके लिए आपको अपना बजट मेंटेन करना है। और यहाँ डेडिकेटेड एफर्ट का जो कार्ड आया है ये आपकी रीडिंग को एक तरह से समराइज ही कर रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है इस समय आपको अपने एफर्ट्स को और बरकरार रखना है।
आपके एफर्ट्स जितने अच्छे रहेंगे मनी रिलेटेड मैटर्स में, उतना ही ज़्यादा आपका मनी और इम्प्रूव होने के चांसेस हैं आगे। डेस्टिनी इज विद यू, योर एंजल्स आर विद यू। एम्प्रेस का कार्ड में जो आप ये जो नेचर देख रहे हैं, ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आने वाले समय में ये चीज़ें आपको उतना अफेक्ट नहीं करेंगी जितना और लोगों को कर रही हैं। तो आप बेटर सिचुएशन में हैं। अब देखते हैं, अगर आपने ग्रीन कलर चूज किया है तो आपकी डेस्टिनी आपसे क्या कहना चाहती है। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये हम बाद में खोलने वाले हैं। देखिए 8 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपका अपने खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी सिचुएशन अगर मनी रिलेटेड मैटर्स में इस समय ख़राब चल रही है तो ये आपके खुद के लेजर स्पेंडिंग की वजह से है। आपने समय रहते इस बारे में नहीं सोचा कि आपको फाइनेंसेस जोड़ना चाहिए, आपको अपने मनी रिलेटेड मैटर्स में ध्यान देना चाहिए। उसी वजह से आप थोड़े से कंसर्न्ड भी रहे हैं। ये हो सकता है कि पिछले टाइम में कुछ 3 से 4 महीने पहले की जो आपकी फाइनेंसेस वाली सिचुएशन जो रही थी वो ख़राब रही हो सकता है आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी नहीं मिली हो या सैलरी में किसी तरीके का कोई डिडक्शन हुआ हो। बिजनेस में है तो हो सकता है किसी तरीके का कोई लॉस रहा हो आपको पास्ट में, जो जिसने आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी खराब कर दी। अभी आपका जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि आपका फाइनेंस रिलेटेड इशू जो है ये अभी भी है, ये इम्प्रूव नहीं हुआ है, यानी कि आपको इसमें कोई हेल्प नहीं मिली है अभी तक आपके वो इश्यूज चल रहे हैं, वो इश्यूज सबसाइड नहीं हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए, आपको वे फॉरवर्ड नहीं दिख रहा है। एक तो पहले से ही फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज थे और उसके बाद और कोरोना आ गया, तो जो भी जॉब थी, बिजनेस था, वो भी वहीं पे स्टक हो गया है। तो फाइनेंस इज अ बिग कंसर्न फॉर यू राइट नाउ, व्हिच आई कैन सी इन योर कार्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके का वेट भी शो करता है आपकी इस समय। आप क्योंकि कहीं और बात बन नहीं रही है फाइनेंसेस को लेके, आपकी सैलरी को लेके, वेल्थ को लेके, तो आप इस समय सोच रहे हैं कि फ्यूचर कैसा होगा पता नहीं। अभी सिचुएशन मैनेज नहीं हो पा रही है तो आगे कैसे मैनेज हो पाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि आगे की प्लानिंग आप कैसे करनी है और किस तरह से अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव किया जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ ये दिखाता है कि सिचुएशन तो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, सिचुएशंस इम्प्रूव होने में थोड़ा समय लगेगा। और अगर आप अपने बिजनेस में हैं, तो अगर आपके बिजनेस में कोई लेडी हैं तो आप उनका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा कर दें। यहाँ पे ये स्कोप है कि वहाँ आपकी वेल्थ थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। आपके फ्यूचर में एक और कंसर्न जो मुझे दिख रहा है, आपको किसी भी तरीके के लेजर स्पेंडिंग में नहीं रहना है। आप अगर लेजर स्पेंडिंग करते हैं, यानी कि अपना खर्चा इस तरह से करते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपने खरीद लिया, उसे लेजर स्पेंडिंग कहते हैं। आप वो लेजर स्पेंडिंग ना करें फिलहाल के लिए तो अच्छा है, क्योंकि वो एक चैलेंज आगे मुझे दिख रहा है कि उसी हैबिट की वजह से आपके फाइनेंसेस अभी तक खराब रहे थे और आगे भी खराब हो सकते हैं। ये समय लेजर स्पेंडिंग का नहीं है आपके लिए। अब देखते हैं कि आपका गाइडेंस कार्ड क्या कहता है। रिफ्यूजिंग टू सी, देखें कितना एप्ट है ये आपकी भी रीडिंग के लिए। आपको पता है आपके सामने सिचुएशन क्या है आपके फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में, आप सिर्फ उसको देख नहीं पा रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। देखिए लेजर स्पेंडिंग एक समय पे अच्छा लगता है, अगर जब सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशंस जब बेनिफिशियल हो, जब समय आपके अनुसार चल रहा हो, आपके फाइनेंसेस आपके अनुसार चल रहे हो। जब फाइनेंसेस में क्रंच होता है उस समय लेजर स्पेंडिंग नहीं करना चाहिए। यही ये आपको दिखा रहा है। आप जरूरत की चीजों पे खर्चा करें, बिल्कुल बहुत अच्छे फाइनेंसेस मैनेज होंगे और वेल्थ भी आपकी डबल होगी।
लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ही करते रहेंगे तो फिर आपके लिए फाइनेंसेस जोड़ पाना और अपने खर्चे मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं, अगर आपने ऑरेंज कलर चूज किया है तो आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द सन का कार्ड आया है आपके लिए। देखिए, आपकी सिचुएशन फाइनेंसेस में अभी तक तो खैर बेटर थी फॉर अ चेंज। आपकी सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे, आपके पास अच्छी वेल्थ थी और गुड बैंक बैलेंस भी रहा होगा। आपने हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू किया हो सकता है आपने कोई नई जॉब शुरू करी हो जिसकी वजह से आपको कुछ सैलरी हाइक मिला हो या एक वेल्थ में बूस्ट मिला हो जिसने आपको हेल्प करी हो पास्ट में। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एक ऐसा इंडिकेशन है कि अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आपकी कंपनी ने आपका सैलरी कट कर दिया हो। बिजनेस में हो तो हो सकता है एट प्रेजेंट जिस समय आप ये रीडिंग ले रहे हैं आपको कोई किसी तरीके का लॉस हुआ हो या कोई डील आपके हाथ से निकल गई हो, कोई भी और रीज़न जहां आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट हुआ हो वो सिचुएशन में देख पा रही हूँ। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है। फाइनेंसेस तो देखिए कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, फ्लक्चुएट करते ही रहते हैं, इसीलिए हम उसको एक वाटर एलिमेंट की तरह कार्ड्स में और डिविनेशन में देखते हैं। आपकी सिचुएशन में जो अभी आपको अफेक्ट हुआ है वेल्थ को लेके, ये सिर्फ थोड़े समय के लिए ही है। आप यकीन मानें कि ये सिचुएशन थोड़े टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके लिए सन का कार्ड आया है, ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आपने अभी तक जो खोया है आप उससे कहीं गुना ज़्यादा रिसीव करने वाले हैं। इस बात पे आप बिल्कुल कोई शक मत रखें। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में भी अगर आप ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखेंगे तो आप देखेंगे 3 अगर कप इसमें गिरे हुए हैं तो 2 कप अपस्टैंडिंग भी हैं। ये जो 2 कप्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये एक ऐसा इंडिकेशन है कि सिचुएशन अभी भी खराब नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ी सिचुएशन खराब हुई थी जो अब हो चुका है। आने वाले समय में वो सिचुएशन नहीं दिख रही है। तो आपका वेल्थ अगर अभी तक अफेक्ट हुआ है तो आने वाले समय में वो और अफेक्ट नहीं होने वाला। अब सिर्फ इम्प्रूवमेंट का टाइम है जो आप आगे आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आया है और सन का कार्ड आपको लगभग 1 से 3 महीने में रिजल्ट देता है। तो आप यकीन मानें कि आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो आने वाले 1 से 3 महीने में दिख जाएंगी आपको और आप खुद उस बारे में हम लोगों को बताएंगे। अब देखते हैं आपका गाइडेंस कार्ड क्या कहता है। देखें, आपको अब तो एश्योरेंस हो जाना चाहिए क्योंकि ब्लॉसम का कार्ड आपके लिए आया है। ये ब्लॉसम का कार्ड अगेन एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। सन के साथ ब्लॉसम का कार्ड एक इतना पॉजिटिव इंडिकेशन है, तो आप समझ लें कि आपकी एंजल्स ही आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आपका आने वाला समय आप शाइन करने वाले हैं और आपकी जो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये अपने आप सबसाइड हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। आप इस समय में कुछ भी करना चाहते हैं अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए, आप कर सकते हैं। आपका समय जो है ये पूरी तरह से आपके साथ है और आपको हर तरह से इसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। तो ये थी आपकी वेल्थ रीडिंग। आशा है आपको ये रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस रीडिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए भी यूज़फुल होगा जो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम में अभी है, तो आपको ये उसके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर आपको कोई और पर्सनल सवाल है जिसके बारे में आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।